ब्रह्म प्रलय में क्या होता है? और ये जो कलियुग से सत्ययुग जाएंगे वो कौन सा प्रलय होगा? प्रलय तो जरूर होगा। उसको कलियुग की अंत के जो जा रहे हैं ये प्रलय खंड प्रलय यानी खंड खंड धरती पर प्रलय होगा। टुकड़े टुकड़े करके प्रभु अच्छे लोगों को छान लेंगे और बुरे लोगों को समाप्त कर देंगे। कहीं भूकंप होगा, कहीं जल प्रलय होगा, कहीं आसमान से अग्नि गिरेगा, गांव गांव जलेगा, धरती जलेगा, कहीं युद्ध के प्रभाव से बहुत लोगों का मृत्यु होगा, कहीं रोग महामारी बीमारी, रोग महामारी बीमारी सारा विश्व को समांतराल से चलेगा। तो इसीलिए ब्रह्म प्रलय हो, चक्षु समानांतर, भगवान को मत्स्य रूप धारण करना। जब ब्रह्म प्रलय होता है तब क्या होता है? ना धरती से आगे चंद्रलोक, चंद्रलोक से आगे सूर्यलोक, ग्रह नक्षत्र तारा सभी तक समुंदर चल जाता है। कोई भी एक पत्ता भी नहीं बचता धरती पर, सब जल में समाहित हो जाते हैं। और उसी समय ब्रह्मदेव का निद्रा आता है, शंकर भगवान से समा जाता है। कोई देवता नहीं रहते, स्वर्ग मर्त्य पाता सूर्यलोक जमलोक भी, वो भी सब जल में समाहित हो जाता है। और जो लोग जम जंत्रणा भोगते हैं उन्हीं लोगों को ब्रह्म प्रलय के समय पर उनको क्षमा मिलता है। जब ब्रह्म प्रलय होता है वो आत्मा सबको जम जंत्रणा से मुक्ति मिल जाता है। फिर नया सृष्टि होने के बाद उनको अपने कर्म के अनुसार जन्म मिलता है। क्योंकि जम जंत्रणा जो है, यम जंत्रणा एक एक कल्प तक, कई लाखों लाखों वर्ष तक यम यंत्रणा होता है। ज्यादातर जो मांस मछली मदिरा खाते उनको होता है। आप तो यहाँ कोई मांस मछली खाने वाले लोग हैं? मेरे को पता नहीं है ना? जो शाकाहारी लोग सब हाथ उठाइए। I am proud to tell, I am the latest happiest man here to tell the कथा। मैं तो आप लोगों के लिए हाथ उठाता हूँ। धन्य भगवान, आज सत्संग बराबर होता है ताकि सात्विक लोगों के साथ सत्संग ये नसीब से मिलता है जो मेरे को मिला है। बहुत आनंद, धन्य हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया बहुत। हे प्रभु, तब तो यहाँ कोई भी जम जंत्रणा वाले नहीं है, सब सुंदर पवित्र मानव है, धन्य है। कृष्ण खाटू श्याम का कृपा है। क्या बाबू? अच्छा, हे जगन्नाथ, बहुत आनंद, इतना आनंद लग रहा है जैसे कि कोई सुंदर मलय पवन आपकी ओर मेरे ओर आ रहा है और उसको मैं स्वाद के साथ सारा हृदय को प्रभावित कर रहा हूँ। इतना आनंद लगता है क्योंकि बराबर में कथा पहले बार शायद, क्योंकि राजस्थान मैंने पहले बार आया हूँ, उससे पहले मैं राजस्थान नहीं आया हूँ, तो आज आनंद मिल रहा है मेरे को। तो आप लोगों के लिए तो जम जंत्रणा है ही नहीं। और सत्ययुग की तैयारी शुरू यहाँ से और फलप्रद भी होगा, क्योंकि सत्ययुग में भी ये क्षेत्र पवित्र क्षेत्र बन के रहेगा ताकि भगवान का कृपा इतना है, सारे भक्तों को यहाँ जन्म दे दिए हैं प्रभु ने। बहुत आनंद। तो एक कल्प जब होता है तब जम जंत्रणा से पापी असुरों का मुक्ति मिलता है। सारे ग्रह नक्षत्र देवता भगवान से समा जाते हैं, धरती जल प्लावित होता है। और उसी समय ब्रह्म प्रलय 7 दिन तक होता है। तो 7 दिन तक ब्रह्म प्रलय में मानव सभ्यता का बीज को सुरक्षा के लिए जड़ी बूटी, वनौषधि, फल फूल का बीज और सप्त ऋषि जो मानव का संसार सृष्टि के लिए भगवान खुद मनुष्य अवतार को धारण करना पड़ा। और राजा सत्यव्रत को, मन्यु को सत्यव्रत के हिसाब से सप्त ऋषि के साथ ले गए। 7 रात नाव पर बैठा के प्रभु प्रलय जल का अतिक्रांत समय पर उनको रखा। फिर प्रलय जब बंद हो गया
तब सप्त ऋषि को किनारे पर लगा के नाव, उनको सत्ययुग का सृष्टि के लिए प्रभु ने आशीर्वाद किया। असीदतीत कल्प कंते ब्रह्मो नैमितिकालय समुद्र उत्पलतास्तत्र लोका भुरा द्रयोनुको कालेना गत निद्रास्य धातु शिशयी सोबड़ी मुखतो निसृतान वेदान हयग्रीवं बद्धन्ति केद्धर। उसी समय हयग्रीव नामक असुर वेद को चुराया था, तो भगवान ने वेद को उद्धार करने के लिए दधार सफरी रूपम हयग्रीवं बद्धन्ति केद्धर ज्ञात्वा तद्दान वेद्रस्य हयग्रीवस्य चेष्टितम। दधार सफरी रूपम भगवान हरीश्वर, यानी उनका रूप को पकड़ के उनको प्रभु बद्ध करके फिर वेद को उद्धार किया। अतित प्रलय पाए उच्चिताय सवेद से हत्वा सुरंग हयग्रीवं वेदान प्रत्याहरत हरि। तो प्रभु वेद को उद्धार की, सप्त ऋषियों को उद्धार किया। और प्रभु की जो मत्स्य अवतार हुआ था वो जगन्नाथ क्षेत्र की समुंदर पर हुआ था, जिसके लिए जगन्नाथ क्षेत्र में जो समुंदर है उनका नाम महोदधि, यानी संसार की मोह से उद्धार करने के लिए, माया से उद्धार करने के लिए, मानव को कल्याण के लिए उस समुंदर को पर प्रभु की अवतार हुआ था। और आज भी वही पवित्र क्षेत्र तत्व है। तृतीय विश्व युद्ध के बाद सत्ययुग का आगमन होगा। जो मनुष्य त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, माधव नाम भजन करेंगे वो सत्ययुग का मानव बनेंगे। शाकाहारी बन के त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, माधव नाम भजन आप लोग को सत्ययुग का मानव बना देगा। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वह है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहाँ पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहाँ पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।